हवा में पंछियों की तरह उड़ते हुए ऊपर से नीचे धरती का शानदार नजारा कौन नहीं देखना चाहता। और इंसान इसी चीज की दिलचस्पी दिखाते हुए आज एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, हालांकि पैराशूट का भी आविष्कार कर चुका है, जिससे कि वो भी पंछियों की तरह हवा में उड़ने का मजा ले सके। पर इंसान कोई भी तरकीब आजमा ले, लेकिन फिर भी वो पंछियों की तरह जब मर्जी चाहे तब उड़ नहीं पाएगा। अब सवाल ये है कि इंसान ऐसे ही हवा में ज्यादा से ज्यादा कितना समय तक उड़ पाएगा। तो इसका जवाब है 64 दिन, जो कि 2 महीनों से भी ज्यादा का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सबसे ज्यादा समय आसमान पर बिताने के इस रिकॉर्ड का कोई मुकाबला नहीं कर पाया है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम बना के पूरे एविएशन डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ चुका है। तो आखिर इस कहानी की शुरुआत हुई कैसे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास वेगास पूरे वर्ल्ड में सबसे मशहूर पार्टी स्पॉट है और यहाँ पर हर साल तकरीबन 37 मिलियन लोग विजिट करते हैं सिर्फ पार्टी और एंटरटेनमेंट के बहाने, जो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की 0.5% है। इतने बड़े तादाद पर लोग हर साल आने की वजह सिर्फ यहाँ पर मशरूम की तरह बने हुए लग्जरियस मोटेल, होटल और बार की ढेर पड़ी है। और हमारे इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1958 में हैसिंडा नाम के एक होटल से। दरअसल हैसिंडा होटल के ओनरों ने लास वेगास के होटलर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए इस होटल को लास वेगास से दूर रेगिस्तान के बीचों बीच नवाडा में बनाया, ऐसा सोचते हुए कि टूरिस्ट लास वेगास जैसे कंजेस्टेड प्लेस को छोड़कर खुले वातावरण और आलीशान होटल में रहने का मजा ले सके और उसके चलते उनके बिजनेस में भी तरक्की होगी। लेकिन उनके साथ बिल्कुल उल्टा हुआ और उन्हें होटल के कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। पर हैसिंडा के ओनर जूडी और वॉरेन बैली ने हार न मानते हुए होटल के नाम को रोशन करने के लिए कुछ अलग कर दिखाने का ठान लिया और होटल हैसिंडा के नाम लिखी हुई प्लेन पर सबसे ज्यादा दिनों तक आसमान में उड़ान भर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के काम पर जुट गए। जबकि दोनों में से किसी को भी प्लेन चलाना नहीं आता था, इसलिए वो उसी वक्त रॉबर्ट टीम नाम के एक स्लॉट मशीन मैकेनिक से मिले, जो कि एक आम प्लेन को कैसे लंबे समय तक उड़ाया जा सके इसको बनाने में माहिर थे। और उन्होंने उसे उसी समय $1 लाख दे दिया काम को सही तरह अंजाम देने के लिए। और आत्मविश्वास से भरपूर टीम भी उस पैसे से एक सेकेंड हैंड मामूली सा सीजना 172 प्लेन खरीद कर उसमें कई इक्विपमेंट जोड़ के आसमान पर लंबे समय तक टिके रहने के काबिल बना दिया। लेकिन प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट की कमी थी। तब टीम ने जॉन कुक नाम के एक साधारण प्लेन चलाने वाले पायलट को हायर किया। सोचिए जरा, अगर ये प्लेन उड़ भी गई तब उसे कई दिनों तक बल्कि कई महीनों तक आसमान में ही उड़ते हुए रहना था उस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए। जहां हम सिर्फ एक दिन एक मशीन को चलते हुए छोड़ नहीं सकते, वहां इस प्लेन की इंजन को कई दिनों तक आसमान में ही रहना था। और इंजन को सही ढंग से चलाने के लिए सबसे अहम चीज होती है फ्यूल, और इस मामले में उन्हें बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर कैसे होगा ये सब कुछ? एक साधारण सीजना 172 फुल टैंक फ्यूल के साथ सिर्फ 6 घंटे का सफर ही कर सकता है। लेकिन 1958 में सबसे लंबे समय तक फ्लाइट का रिकॉर्ड 50 दिनों का था। जाहिर सी बात यह है कि टिम और कुक को इससे भी ज्यादा दिन तक आसमान में रहना था रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। इसलिए टिम ने फ्यूल की इस दुविधा को सुलझाने के लिए 95 गैलन का एक एक्स्ट्रा टैंक प्लेन में जोड़ दिया, जिससे प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी 142 गैलन हो गई। लेकिन ये भी जरूरत के मुकाबले कम था, इसलिए टिम और कुक ने एक फ्यूल ट्रक का जुगाड़ किया, जो कि दिन में 2 बार सीजना 172 में फ्यूल भर के हर वक्त फ्यूल मौजूद रखा करता था। हर दिन ये ट्रक उनके साथ एक जगह मिलता था और वो दोनों प्लेन को ट्रक के पैरेलली रखकर ट्रक पर एक सप्लाई पाइप फेंक के प्लेन की फ्यूल टैंक भरते थे और ऐसे ही प्लेन मस्त हवा में अपना सफर जारी रखता था। इसी बीच टीम को एक बार प्लेन की इंजन में खराबी आने से उसे रिप्लेस भी करना पड़ा था, जिससे कोई भी रुकावट ना आए। हालांकि प्लेन से जुड़े कुछ समस्याओं का हल तो हो गया, लेकिन उसमें ठहरे 2 इंसानों को भी तो सफर के आखिर तक सही सलामत जिंदा रहना था। आम सीजना 172 में कॉकपिट के अलावा ना ही सोने की जगह होती है और ना ही नहाने की, और 64 दिन के इस सफर में खान पान की भी बंदोबस्त चाहिए थी, और उन दोनों ने इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया। टीम प्लेन को मॉडिफाई करते वक्त कॉकपिट और इंजन के अलावा सारी चीजों को प्लेन के अंदर से हटा दिया था और प्लेन के बीचों बीच एक स्लाइडिंग डोर लगा दिया और प्लेन के बाकी जगहों पर एक बड़ा सा गद्दा फिट कर दिया आराम के लिए। और रही बात खाने की, तो इसके लिए वो फ्यूल सप्लाई ट्रक ही खाना पीना, नहाने का सामान, साफ सुथरे कपड़े सब कुछ भेजता था। और इन सारे चीजों का इंतजाम हैसिंडा होटल ही करता था और खाना भी होटल के किचन में ही पकाया जाता था और उनके कपड़े होटल के लॉन्ड्री में ही धोए जाते थे। टीम ने प्लेन को मॉडिफाई करते समय एक छोटा सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म भी बना लिया था, जिसके ऊपर वो दोनों नहाते थे और ब्रश भी कर लिया करते थे। शुरुआत के 39 दिन दोनों ने बहुत अच्छे गुजारे, पर उसके बाद उनकी हालत खराब होने लगी
सर दर्द और बहुत ज्यादा थकान महसूस होने पर वो दोनों मायूस हो गए। सिजना 172 के इंजन की आवाज भी बहुत ज्यादा होने से उनका सोना भी नामुमकिन के बराबर था। पर उस कमजोरी को मिटाने के लिए वो दोनों अपने अपने सीट पर बैठकर कुछ छोटे मोटे फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लिया करते थे। पर एक दिन थकान इतनी ज्यादा हो गई थी कि कुक जब रात को सो रहे थे तब टिम प्लेन उड़ा रहे थे और उसी वक्त उनकी आंख लग गई। वो 1 घंटे तक सोते रहे और 1 घंटे तक ऑटो पायलट प्लेन को ड्राइव करता रहा। शुक्र है कि ऑटो पायलट उस दिन सही तरह काम कर रहा था, नहीं तो उनका लक्ष्य कामयाब नहीं हो पाता। 39 दिनों के बाद तो प्लेन के इंजन में मेजर खराबी भी आ गई, पर उसके बावजूद भी दोनों ने हार ना मानते हुए प्लेन को उड़ाते हुए आखिर 23 जनवरी 1959 को 50 दिनों का फ्लाइट एंड्योरेंस रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। खुशी तो बहुत थी, पर जज्बाती होते हुए दोनों ने प्लेन को और भी ज्यादा दिनों तक उड़ाने का फैसला किया और वो दोनों सिजना को लेकर वेगस, नवाडा, कैलिफोर्निया, एरिजोना के बीच ही घूमने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका एंड्योरेंस रिकॉर्ड इतना ज्यादा हो कि आने वाले समय में कोई भी इसे तोड़ न सके। आखिर 60वें दिन जब इंजन में कार्बन क्लॉगिंग होने से धुआं निकलने लगा और इंजन बीपिंग साउंड देने लगा, तब उन्होंने फैसला किया कि सिजना का अब जमीन पर लौटने का समय आ गया है। फाइनली सिजना को 1959 के 7 फरवरी 64 दिन 22 घंटे 19 मिनट और 5 सेकंड एंड्योरेंस टाइमिंग के साथ जमीन पर उतार लिया गया और इसके साथ खत्म हुआ दुनिया का हैरान कर देने वाला टिम और कुक का सफर। इसके बाद टिम फिर से एक स्लॉट मशीन मैकेनिक की तरह अपने काम पर जुट गए और कुक एक पायलट होने के नाते अपनी एयरलाइन ज्वाइन कर ली। आज भी टिम और कुक के इस एंड्योरेंस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। आज भी सिजना 172 उस पर बने हैसिंडा होटल का नाम चमकाते हुए खड़ी हुई है लास वेगस के मैक कैरेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेरिटेज की तरह। और आज सिजना 172 के मॉडल की तकरीबन 43,000 प्लेन बाखूबी से चल रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।